नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज हम बात करेंगे उत्तरकाशी की। जनपद उत्तरकाशी के डूंडा विकास खंड के ब्रह्मखाल में शिक्षा विभाग और ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वहीं ठेकेदार ने करोड़ों रुपए की यहां स्कूल की बिल्डिंग तो तैयार कर ली, पर सुरक्षा दीवार लगाना भूल गया, जिसके कारण से इस भवन के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं बरसात के दिन यहाँ पर रहे बच्चे डर के साए में रहते हैं। साथ ही अध्यापकों का कहना है कि परीक्षाएं सर पर हैं। ऐसे में अगर बारिश होती है तो यही डर बना रहेगा कि ये भवन धंस न जाए। इसके कारण यहाँ के छात्र हमेशा डर के साए में रह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि विभाग ने जब यह भवन ठेकेदार से हैंड ओवर किया तो इसकी सुरक्षा जांच क्यों नहीं की गई। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की आड़ में करोड़ों रुपए से तैयार इस भवन को बनाया गया है। उसके बावजूद यहाँ पर करोड़ों रुपए जो हैं वो बर्बाद होते नजर आ रहे हैं। जब ठेकेदार की मनमानी सामने आई है तो फिर यहाँ पर इसका निरीक्षण भी नहीं किया गया, इसका कोई उपाय भी नहीं निकाला गया और बच्चे जाकर वहीं पर पढ़ रहे हैं। खतरे में हैं बच्चे वहां पर, तो भी यहाँ पर किसी का भी ध्यान नहीं नजर आ रहा है, कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो चलिए पहले सुनते हैं कि यहाँ के निवासियों को क्या कहना है, जिला पंचायत सदस्य का क्या कहना है और जो शिक्षक है उनका क्या कहना है। माध्यमिक विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो भी हर समय जब मूसलाधार बारिश जैसे हो तो स्कूल धंसने का खतरा है और इसमें शासन जो भी चाहे वो कर सकता है। देखो जी, कहना तो क्या बहुत कुछ है आजकल इस बिल्डिंग में। मुझे लगता है भी 1 साल भी नहीं हुआ बने हुए, लेकिन ठेकेदार ने इतना पैसा भी खर्च किया, लेकिन फिर भी जो है नीचे का पुस्ता नहीं लगा पाया। और मुझे लगता है कि अगर ये पुस्ता नहीं लगेगी तो पीछे का सारा कमरा नीचे आ जाएगा। दूसरी बात है, शिक्षा विभाग इतना पैसा पड़ा उत्तरकाशी में, लेकिन कोई अधिकारी कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। कहना यही है सर, जो पहले तो हमारी जूनियर सेक्शन है और फिर ये सीनियर सेक्शन है। बच्चे तो बच्चे हैं, हमने सबसे पहले एजुकेशन से पहले उनकी सुरक्षा की बात देखनी है। तो मेनली जब बरसात हो जाती है हम लोगों को यही डर बैठा रहता है कि कब कुछ हो जाए। हमने पीछे की भी हालत देख ली और इस नई बिल्डिंग की भी हालत देख ली है। तो हम बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, बैठा भी रहे हैं, पर यही होता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम बैठा देते एक साइड को। पर बारिश में तो काफी रिस्की है। ये जो वहाँ पे वास्तविकता ये है कि जो वहाँ पे यहाँ हमारा जो है ये नेशनल हाईवे की जो कटिंग हुई है, इसके कटिंग के कारण हमारा जो वहाँ पे जूनियर विद्यालय है वो क्या है, उसमें पूरा पीछे से जो है स्लाइड हो चुका है। और वहाँ पर एक जो है कन्या जूनियर के लिए उच्चतर माध्यमिक के लिए जो है एक बिल्डिंग बनी थी, वहाँ पे विभागीय लापरवाही कही है या ठेकेदार की मनमानी कही है। वो नई बिल्डिंग आज जो है जीर्ण शीर्ण स्थिति में हो चुकी है। तो वही ठेकेदार की लापरवाही, साथ ही साथ विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। यहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग तो बना दी गई है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा दीवार नहीं उठाई गई है। बात यहाँ पर जब हो रही है ठेकेदार की तो उस पर भी सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। और सवाल तो ये बनता है कि जब विभाग ने ये भवन ठेकेदार से हैंड ओवर किया तो इसकी सुरक्षा जांच क्यों नहीं की। आखिर यहाँ पर विभाग के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और ठेकेदार भी यहाँ पर सवालों के कटघरे में खड़ा होता दिख रहा है। तो चलिए इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेते हैं, इस मामले को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। हमारे साथ दीपक नौटियाल जी जुड़ चुके हैं जो कि संवाददाता हैं। दीपक नौटियाल जी, मैं पूरा मामला जानना चाहूंगी, क्या पूरा मामला है, कहां तक जैसे यहाँ बात हो रही है ठेकेदार की, ठेकेदार के साथ साथ विभाग की, इन दोनों में किसकी गलती को हम अहम माने, क्योंकि ठेकेदार से जब हैंड ओवर किया गया तो फिर यहाँ पर निरीक्षण क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं देखा गया कि किस तरीके से भवन का निर्माण हुआ है, और उसके बाद भी अगर अभी भी लापरवाही दिख रही है वहां पर तो इसका कुछ हल क्यों नहीं निकल पा रहा है। जी, समीक्षा में बात करूं, जनपद उत्तरकाशी का सीमांत जनपद उत्तरकाशी का ये क्षेत्र पड़ता है, डूंडा ब्लॉक में पड़ता है, लेकिन विधानसभा यहाँ पे यमुनोत्री पड़ती है। लेकिन वहाँ पे साल भर पहले ये करोड़ों रुपए से लागत से ये बिल्डिंग तैयार हुई थी, लेकिन जो ठेकेदार है उसने जो है यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या करी कि जो बिल्डिंग है उसके लिए जो सुरक्षा दीवार होती है वो नहीं बनाई। लेकिन यहाँ पे जो है ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, जिसके कारण से यहाँ पे इस क्षेत्र में लगातार भूदसाव जारी है और लगातार जो है यहाँ पे जो है भवन धस रहे हैं, जिसके कारण से कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग जो है धसने के कगार पे। और वह जब मैं कल अपने
टीम के साथ वहां पे पहुंचा था। तो जो वहाँ पे शिक्षक है वो उन्होंने कहा कि भैया आजकल पेपर चलने वाले हैं और हम ऐसे डर के साए में बच्चों का किस प्रकार से जो हम लोग पेपर करवाएं, ये बहुत बड़ा सोचनीय प्रश्न है जी। बिल्कुल, ये तो यहाँ पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर जो भी विभाग है उसके ऊपर, साथ ही साथ ठेकेदार के ऊपर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ दीपक नौटियाल जी कि वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार की भी गलती है, साथ ही साथ यहाँ पर विभाग की भी गलती है, लेकिन जब ये मामला संज्ञान में आ चुका है तो इसके ऊपर जो भी एक्शन है उसको लेने में इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? जी बिल्कुल, जहाँ तक मैं बात करूँ इस बिल्डिंग की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सबसे पहले तो बोलो ठेकेदार तो बात की बात है, सबसे पहले यहाँ पे विभाग की लापरवाही सामने आ रही, क्योंकि विभाग ने यहाँ पे जो है जब ये बिल्डिंग हैंड ओवर हुई थी तो विभाग ने जो है सबसे पहले ये चेक नहीं किया कि इस बिल्डिंग की जो चारों तक सुरक्षा दीवार बननी चाहिए थी वो बिल्डिंग वो दीवार नहीं बन पाई है, जिसके कारण से लगातार जो बिल्डिंग का एक सिरा है वहां से जो है लगातार भूस्खलन जारी है और कभी ना कभी ये बिल्डिंग से बड़ा खतरा यहाँ से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनपे हो सकता है, क्योंकि खुदा ना खासा कभी जो है दिन के टाइम अगर ये बिल्डिंग गिर जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान उत्तरकाशी जनपद को हो सकता है। इसलिए ये जो सबसे बड़ी जो खामी है ये विभाग की है। बिल्कुल, दीपक नौटियाल जी, यहाँ पर एक और चीज जानना चाहूंगी कि ये जो भवन है वहां पर लगातार बच्चे आ रहे हैं, क्या पढ़ाई अभी भी जारी है? क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया और खबर में भी सामने आया कि लगातार भूस्खलन जारी है, यानी कि कभी भी ये बिल्डिंग अचानक से भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो सकती है। वहां बच्चे पढ़ रहे हैं और जो शिक्षक है वो पढ़ा भी रहे हैं। शिक्षकों की तरफ से कुछ ऐसा सामने नहीं आया कि शिक्षक विरोध करे कि हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ हमारी जान को खतरा है, ऐसा कुछ भी जो जिम्मेदार वहां पे शिक्षक बैठे हुए हैं उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है क्या? जी समीक्षा, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अपनी जो टैगलाइन है मेरी खबर की कि उत्तरकाशी के बच्चे जो है भविष्य में जो है खतरों के खिलाड़ी बन रहे हैं, लेकिन जो आप शिक्षक है उनकी अगर बात करूं तो वो सरकारी कर्मचारी है, उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों तक तो बात तो पहुंचा दी, लेकिन उत्तरकाशी जनपद का मैं दुर्भाग्य मानूंगा कि यहाँ आज की डेट में कोई परमानेंट शिक्षा अधिकारी नहीं है, क्योंकि टेम्पररी में काम कराया जा रहा है। 6 यहाँ पे व्यू है, 6 का चार्ज है, 1 कर्मचारी देख रहा है। ये बहुत बड़ा यहाँ का दुर्भाग्य है, जिस कारण से बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ दीपक शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। दीपक शर्मा जी, ये उत्तरकाशी के डूंडा विकास खंड के ब्रह्मखाल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये मामला जो सामने आया इसमें देखने को ये मिला कि सुरक्षा दीवार ही नहीं बनाई गई है। ठेकेदार से जो विभाग है उसने जब काम दिया ठेकेदार को, उसके बाद जब हैंड ओवर किया ठेकेदार ने तो कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया, कोई भी जांच नहीं की गई कि सुरक्षा दीवार जो खड़ी की गई है कि नहीं खड़ी की गई है, किस तरीके से भवन का निर्माण हुआ है, कुछ भी यहाँ पर चेकिंग नहीं हुई। यानी कि पूरे विभाग के ऊपर साथ ही साथ ठेकेदार के ऊपर भी यहाँ कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। और ताज्जुब की बात तो ये है कि लोगों को पता है कि यहाँ पर बच्चों का कि कह सकते हैं कि जान खतरे में, क्योंकि कभी भी वो पूरा भवन गिर सकता है, तो उसके बाद भी कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जो वहां के स्थानीय विधायक है, मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्या वो इस मामले को जानते हैं, क्या इस मामले से वो अवगत हैं? जी, मैं आपको बता दूं, जो ठेकेदार होते हैं, ठेकेदार सिर्फ क्या करते हैं, जो सरकारी टेंडर लेने के बावजूद जो है वो बिल्कुल ये नहीं देखते कि कल को हम जो भवन बना रहे हैं या स्कूल बना रहे हैं या विद्यालय बना रहे हैं कि कल को बनने के बाद क्या इसका अंजाम होगा। साफ तौर पर देखा गया है, जो ठेकेदार होते हैं वो क्या करते हैं कि घटिया सामग्री हो, चाहे किस तरीके से जो उनका एक जियो होता है, जियो के आधार पर कोई भी चीज बनाई जाती है। ठीक है, मैं आपको ये रोकना चाहूंगी दीपक जी। हमारे साथ संजय डोभाल जी जुड़ चुके हैं, जो कि विधायक हैं यमुनोत्री के। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। संजय जी, एक मामला सामने आया है उत्तरकाशी के डूंडा विकास खंड के ब्रह्मखाल से, जहां पर एक भवन का निर्माण किया गया, बच्चे वहां पर पढ़ने जाते हैं, लेकिन वहां पर सुरक्षा दीवार नहीं बनाई गई है। विभाग की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर ठेकेदार को वहां पर काम करने के लिए दिया गया, उसके बाद ठेकेदार से हैंडओवर अगर लिया गया है तो वहां पर जाकर निरीक्षण करना चाहिए, देखना चाहिए था
किस तरीके से भवन का निर्माण हुआ है और सुरक्षा दीवार क्यों नहीं बनाई गई है, यानी कि जो पूरा भवन है वो कभी भी गिर सकता है, ऐसी हालत में वो बना हुआ है। और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई करता भी नजर नहीं आ रहा है, यानी कि वहां पर जो शिक्षक हैं वो भी आके नहीं बोल पा रहे हैं कि हमारी जान खतरे में है। अगर हम यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ बच्चों की जान भी खतरे में। कुछ भी यहाँ पर ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली जिससे ये सामने निकल के आ जाए कि हाँ, इस भवन में अगर गलत तरीके से काम हुआ है तो इसको सुधारा जा सके। अब इसका कैसे हल निकाला जाए? देखिए मैम, मैं स्पष्ट कह दूं, अगर चाहे शिक्षा विभाग की या कार्यदायी संस्था की किसी की भी अगर लापरवाही नजर आई तो उस पर निश्चित ही कार्रवाई होगी। और आज तक ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं था। मैं अभी भी पता कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ है तो आज तक स्थानीय, चाहे हमारे जो वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उनके गार्जियनों ने या वहाँ स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधियों ने क्यों इस मामले को संज्ञान में नहीं लाया है। मैं इस पे जल्द से जल्द इस मामले के बारे में पता करके और मैं इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करूंगा, चाहे वो कार्यदायी संस्था की गलती हो या विभागीय गलती हो। ठीक है, यानी कि आप इस पे कार्रवाई करेंगे, आप ऐसा बोल रहे हैं? अगर देखिए वो होना चाहिए, अगर सुरक्षा दीवार, एस्टीमेट वगैरह, क्योंकि कई चीजें हैं, सभी चीजों का मैं इसमें ये पता करवाता हूँ कि क्यों। बिल्कुल, आप पता करवा लीजिए, क्योंकि हम इस खबर पर लगातार बने हुए थे और हमने जितना जानने की कोशिश की और टीवी स्क्रीन पर साफ दिख भी रहा है कि जो भवन का निर्माण है वो कैसे किया गया है। सुरक्षा दीवार नहीं नजर आ रही है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं वहां पर, यानी कि आप समझ सकते हैं कि बच्चों की जान यहाँ पर खतरे में है, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनकी जान खतरे में है। अब यहाँ पर अगर कुछ भी होता है तो समय बता के तो नहीं आएगा, अगर भूस्खलन होता है तो बता के नहीं आएगा, अचानक कुछ भी हो सकता है, तो इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। संजय जी। बिल्कुल, अगर मैं इस पे पूरी तहकीकात करता हूँ, अगर कहीं पे भी किसी भी एंड से जिस विभाग की तरफ का नियमता हुई होगी या जिसकी तरफ से लापरवाही होगी उसके खिलाफ जल्द से जल्द हम कार्रवाई की। ठीक है, ठीक है संजय जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल इसको समझेंगे और अगर इसका कुछ सामने निकल के आता है तो आप इस पर कार्रवाई करते हुए जरूर नजर आएंगे। और हम आपसे उम्मीद भी करते हैं, क्योंकि आप वहां के विधायक हैं, तो जरूर इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, और सवाल है शिक्षकों का और सवाल है बच्चों का, तो आप इस पर खरे उतरेंगे और अपनी बात को यहाँ पर पूरा करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर हमारे साथ विधायक जो जुड़े हुए थे, उनका ये कहना था कि वो उनके संज्ञान में ये मामला नहीं था, अब संज्ञान में आया है और उसकी वे तहकीकात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और इसका निराकरण जल्द से जल्द निकालेंगे। दीपक शर्मा जी, विधायक जी को आपने सुना, उनका कहना था कि अभी संज्ञान में मामला अभी आया है, वो भी हमारे जरिए ही उनके संज्ञान में मामला आया है और वो इस पर जल्द से जल्द कुछ न कुछ निराकरण जरूर निकालेंगे। आप ठेकेदार की करते हैं, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है, आप यहाँ के स्कूल का निर्माण कर रहे हैं, तो साफ तौर पर एक थोड़ी चिंता का कारण है कि यहाँ सुरक्षा दीवार नहीं बनाई गई, क्योंकि ठेकेदार क्या करते हैं, जो विभाग के पैसा आता है उसके बाद जो है जो स्कूल होता है उसे बना देते हैं, मगर वो ये नहीं देखते कि क्या कल को अगर ये बिल्डिंग गिर जाती है, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है पूरा, तो ठेकेदार को देखना चाहिए। साफ तौर पर जो विभाग है, जिस विभाग के अंतर्गत जो बना है, तो विभाग को भी इस ओर देखना चाहिए, मगर ठेकेदार और विभाग लगातार बात कहें कि ठेकेदार के आगे विभाग नतमस्तक हो जाता है। यही कारण होता है कि विभाग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और बात जो यहाँ के विधायक है, जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मेरे संज्ञान में मामला अभी आया है, क्योंकि और देश के माध्यम से ये मामला मेरे संज्ञान में आया, तो मैं इसमें जो ठेकेदार है पूर्ण कोशिश करूंगा कि उस पर कार्रवाई हो और जो इसमें जो कमी त्रुटि रह गई है, चाहे वो सुरक्षा दीवार हो या कोई चीज हो, उसमें पूरा देखने का काम करेंगे इसमें। आप बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, यहाँ पर जैसे कि विधायक जी ने भी कहा और उन्होंने अगर ये बात कही है और टीवी चैनल के सामने लाइव कही है, तो बिल्कुल इस बात पे मुझे लगता है खरे उतरेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में मामला नहीं था
और अभी संज्ञान में आया है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं विधायक जी से कि वो यहाँ पर जाएं और निरीक्षण करके जो भी मामला है उसको समझे और कुछ ना कुछ इसका हल निकालते नजर आए, क्योंकि सवाल यहाँ पर बच्चों का है और साथ ही साथ शिक्षकों का है। मैं आपसे जानना चाहूंगी दीपक शर्मा जी कि जो शिक्षक वहां पर पढ़ा रहे हैं, शिक्षक भी अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाने जा रहे हैं, क्या शिक्षकों की तरफ से कुछ ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई कि हम यहाँ पर पढ़ाएंगे नहीं, इस भवन का गलत तरीके से निर्माण हुआ है, सुरक्षा दीवार नहीं बनाई गई है और यहाँ पर भूस्खलन होता रहता है, कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, तो क्या शिक्षक भी यहाँ पर अलर्ट नहीं दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, शिक्षक एक सरकारी नौकरी पर एक युक्त होते हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीति चक्कर में फंसने का काम नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर वो सरकार के खिलाफ बोलेंगे, प्रतिनिधि के किसी के खिलाफ बोलेंगे तो तुरंत उनके ऊपर एक्शन होगा, विभाग के खिलाफ बोलेंगे तो उनके ऊपर एक्शन होगा, या उनका इनका मानदेय काट दिया जाएगा या उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षक जो फॉलो वाले के रूप में होते हैं कि वो सोचते हैं कि जो सरकारी नौकरी होती है वो इतनी आसानी से मिल नहीं पाती है, क्योंकि अगर वो सरकार के खिलाफ बोलेंगे, किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी नौकरी को प्रभावित होगी। तो इसी कारण से वो है डर के साये में, जिस तरीके से बच्चे डर के साये में वहाँ पर कुछ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वही एक टीचर भी अपनी जान हथेली पर रखकर वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल दीपक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शिक्षक भी कहीं ना कहीं डरे हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर शिक्षक अगर पीछे हट जाएंगे तो सवाल उन पर उठ जाता है, शिक्षकों पर भी उठ जाता है, क्योंकि वो बच्चों को वहां पर पढ़ा रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी है वहां पर कि बच्चे सुरक्षित रहें, सुरक्षित रह के पढ़ाई करें। लेकिन जैसा कि अभी तो गर्मी का मौसम है और जैसे ही बरसात का मौसम आएगा वैसे ही वहां पर खतरा और बढ़ता नजर आएगा। उसके पहले ही वहां पर दीपक जी कुछ न कुछ एक्शन लेने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जी दीपक जी, उस समय में प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है दीपक जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ सत्येंद्र कुमाई जी जुड़ चुके हैं जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं। सत्येंद्र कुमाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद मैडम जी। सत्येंद्र जी, एक मामला सामने आया है उत्तरकाशी के डूंडा विकास खंड से और ब्रह्मखाल नाम है, वहां पर बनाया गया है भवन और लापरवाही सामने आई है विभाग की, साथ ही साथ ठेकेदार की। सुरक्षा दीवार वहां पर नहीं बनाई गई है, भूस्खलन वाला क्षेत्र है और जो भवन है वो कभी भी ढह सकता है और इस पर कोई ध्यान देता नजर नहीं आ रहा है। क्या आप इस मामले को जानते हैं, संज्ञान में है आपके मामला? जी मैम, यहाँ पे जो है कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है ब्रह्मखाल में, उसपे जो है जो वहाँ पे जो है हमारा एक जो प्राइमरी विद्यालय भी है जी, तो वो पहले एनएच से ही जो है वहाँ पे लैंड स्लाइड पर हो रहा है, पहले से ही वहाँ जो एनएच कटिंग के कारण जो है पहले स्लाइड हो रहा है। ऊपर से वहीं पर क्या किया कि कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के जो है भवन भी 4 कमरों का स्वीकृत किया गया है। उस भवन को बिना सुरक्षा वाल के, बिना किसी प्रोटेक्शन के खड़ा कर दिया गया है और खड़ा कर दिया गया है और इस लापरवाही से खड़ा किया गया है जी। तो उसके जो गुणवत्ता के जो मानक हैं, न गुणवत्ता के मानक पूरे किए गए हैं, न उसमें जो है अभी जो है आपके तो इस पर विरोध नहीं हो रहा है क्या सत्येंद्र जी? जी मैडम, विरोध नहीं हो रहा है, यानी कि शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं और जो बच्चे वहां पर जा रहे हैं उनके जी जी दरअसल बात क्या है कि शिक्षक तो नहीं बोलते हैं, शिक्षक तो ये है कि उन्होंने भी जो है अपना नौकरी करना है, क्योंकि जो बड़े कार्य जहाँ पर भी जो है ये बिल्डिंग वगैरह के जो कार्य आज के समय में जो है ये स्थिति हो रखी है कि कोई भी जो इस प्रकार के काम है वो राजनीतिक दबाव में, ठेकेदार भी अपने जो है राजनीतिक उसका जो है किसका दबाव है सत्येंद्र जी, किसका दबाव है, मैं जानना चाह रही हूँ। नहीं, अब जिसने भी जो है जिसने भी वहाँ पर जो है वो काम किया होगा, क्योंकि जब उसके जो है टेंडर हुए थे तो जो भी हुआ होगा निश्चित तौर पे ठेकेदार जिस ठेकेदार को ये भवन बनाने के लिए दिया गया था, ठेका दिया गया था, क्या वो ठेकेदार भी मनमानी करते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल मैडम, मनमानी अब जो है क्योंकि निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है कि क्योंकि
जब हम देखते हैं कि विद्यालयों में जब कोई काम होते हैं तो शिक्षक बोलते हैं, बीच बीच में बोलते हैं, लेकिन ये है कि बिल्कुल कहीं न कहीं शिक्षकों को यहाँ पर डराया गया है और जो तमाम लोग हैं उनको भी डराया गया है, क्योंकि जब बात आती है जी सत्येंद्र जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये जब निर्माण हो रहा था और बिना सुरक्षा दीवार के निर्माण हो गया, उस दौरान भी कोई देखने नहीं आया कि किस तरीके से निर्माण हो रहा है, यानी कि विभाग के ऊपर तो सवाल खड़े हो रहे हैं, विभाग यहाँ पर निरीक्षण करने भी नहीं आया क्या? बिल्कुल बिल्कुल यही जो स्थिति है वो यही है मैडम, कि विभाग जो है आज की स्थिति में ये हो रखा है कि विभाग कहीं पे भी कोई काम की मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है। बिल्कुल भगवान भरोसे काम छोड़े हुए हैं कि जैसा मर्जी वैसा करो। भाई ये स्थिति आज की डेट में ये है कि विभाग की भी मॉनिटरिंग कहीं पे नहीं है, कोई विभाग का डेट में नहीं आता है। अब इसीलिए शिक्षक भी वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग भी अगर कोई बोलते हैं तो राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी जो बोलते हैं तो वो वाली बात होती है कि हम नीचे से बोलते हैं तो ऊपर ही ऊपर चीजें हवा हो जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जो मनमानी करते नजर आए हैं ठेकेदार, साथ ही साथ जो शिक्षा विभाग है वो जानबूझकर यहाँ पर लापरवाही करता नजर आ रहा है। अगर किसी दिन कोई दुर्घटना होती है तो शिक्षा विभाग सबसे बड़ा जिम्मेदार होगा, उसमें उतने बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, शिक्षक पढ़ाने जा रहे हैं, ये सभी की जान के ऊपर खतरा है। उसके बाद भी विभाग जो है वो बिल्कुल बेखौफ है। ठेकेदार ने भी अपनी मर्जी से यहाँ पर निर्माण किया है, बिल्कुल भी लोगों की जान को देखते हुए यहाँ पर कुछ भी ऐसा सुरक्षा के तौर पर कुछ भी नहीं बनाया गया है। और बात यहाँ पर जब आती है ठेकेदार की तो उसकी मनमानी तो है ही, साथ ही साथ विभाग को देखें तो सबसे गैर जिम्मेदार यहाँ पर विभाग नजर आया। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। और जैसा कि ये देखने को मिला कि शिक्षकों को डराया गया है, कहीं ना कहीं राजनीति से ये मामला जुड़ जाता है और जब राजनीति से मामला जुड़ जाता है तो लोग डरते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि इस भवन का निर्माण हुआ ठेकेदार की मनमानी से और विभाग जो है जिम्मेदार विभाग वो लापरवाही करता हुआ नजर आया। और आज जितने बच्चे वहां पर पढ़ने जा रहे हैं, जितने शिक्षक वहां पर पढ़ाने जा रहे हैं, उन सब की जान खतरे में है। चलिए अब आगे इसमें ये देखना होगा कि क्योंकि मामला मीडिया के संज्ञान में आ गया है तो इस पर एक्शन क्या होता है, किस तरीके से एक्शन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक शर्मा जी और दीपक नौटियाल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो जनपद उत्तरकाशी की हम बात कर रहे थे, डूंडा विकास खंड के ब्रह्मखाल का ये मामला था और शिक्षा विभाग की लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी यहाँ पर देखने को मिली है। बिल्कुल मनमाना ठेकेदार है। और बात यहाँ पर यह है कि जब सुरक्षा वॉल नहीं उठाई गई तो विभाग ने क्यों नहीं सवाल खड़ा किया कि वो विभाग इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है। इतने बच्चों की जान जोखिम में है, साथ ही साथ जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनकी भी जान जोखिम में है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन हालांकि ये मुद्दा जो है अब मीडिया के संज्ञान में आ चुका है तो अब इस पर आगे ये देखना होगा किस तरीके से एक्शन होता है और कब तक एक्शन होता है, क्योंकि आने वाला बरसात के मौसम में यहाँ पर खतरा और बढ़ सकता है। उसके पहले ही कुछ ना कुछ गंभीर एक्शन लेने की बेहद आवश्यकता है। तो आगे अब ये देखते हैं किस तरीके से एक्शन लिया जाता है। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते हुए देश न्यूज। नमस्कार।